lecture is regarding probation. We have used in our previous lecture the term probation. This is a legal term. What's its meaning? What are the criteria? What are the limits? What are the terms? What are the time period of probation? These all questions, these all things we are discussed in today lecture. तो ओपनिंग लाइंस में हम देखेंगे कि अ प्रोबेशनरी अपॉइंटमेंट इज अ प्रिलिमिनरी स्टेप टुवर्ड्स द परमानेंट अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन. जो प्रोबेशनरी अपॉइंटमेंट है ये पहला स्टेप है परमानेंट अपॉइंटमेंट की तरफ. किसी एक परमानेंट पोस्ट पे जो है जाने से पहले जो है जो टेस्टिंग पीरियड है, जो इब्तदाई मरहला है, जो इब्तदाई अपॉइंटमेंट है, उसको हम कहते हैं जी जो है प्रिलिमिनरी और प्रोबेशनरी पीरियड for the post. That is, appointee is taken out trial so that if he is judged fit to head the appointments, he is made permanent in the post. Otherwise, he is earlier either discharged from service or sent back to his original post. In introductory remarks, we have read that initial appointment are preliminary steps towards permanent post with the mind to check out that if a person is fit for this post or not. If a person is fit for that post that is declared to be permanent, and if a person is not fit for this post, proved fit for not this post, that is sent back. तो meaning thereby कि अगर एक इब्तदाई मरहला जो है, प्रोबेशन मींस इब्तदाई मरहला जो है परमानेंट पोस्ट से पहले, अगर कोई अपॉइंटी या सिविल सर्वेंट जिसको कहते हैं, जिसको हमने अपॉइंटमेंट दी अंडर सेक्शन 4 पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974, वो फिट होता है उस पोस्ट के लिए उस इब्तदाई टाइम में, तो दैट सर्वेंट इज टर्म्ड एज अ कंफर्म्ड अपॉइंटमेंट. उसकी अपॉइंटमेंट को कंफर्म कर दिया जाएगा परमानेंट अपॉइंटमेंट में. और इफ दैट पर्सन इज नॉट फिट फॉर दैट पोस्ट, इज प्रूव्ड नॉट फिट फॉर दिस पोस्ट ड्यूरिंग द टेस्टिंग पीरियड, अगर उस टेस्टिंग पीरियड में कोई शख्स जो है वो ये प्रूव नहीं कर सकता, उसमें जो है उसकी क्वालिफिकेशनली या परफॉर्मेंस बेस पे जो है वो डिसअप्रूविंग आ जाती है कि ये जो पर्सन है इस पोस्ट के लिए जो है वो क्वालिफाइड नहीं है या नॉट एबल टू परफॉर्म, तो दैट पर्सन इज सेंट बैक और डिस्चार्ज फ्रॉम पोस्ट. अब हम देखते हैं जी रेलेवेंट लॉ इसमें जो है क्या है. तो सेक्शन 5 to 6 पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 जो है वो डील करता है प्रोबेशन को जी कि इस क्या प्रोबेशन टाइम है और किस तरह इसको एक्सटेंशन की जाती है. तो रेलेवेंट लॉ में आरपी जो हम लिखेंगे रेलेवेंट लॉ वो सेक्शन 5 and 6 ऑफ पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974. उसमें रूल्स हम देखेंगे जी 7 जो है पंजाब सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन जो ऑफ सर्विसेज रूल्स 1974 है वो देखेंगे. क्रॉस रेफरेंस में जो हमने देखा था सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 उसका सेक्शन 6 and 7 वो भी इसके सिमिलर है, उसमें भी ये चीजें देखेंगे. तो जो हमारे पास रेलेवेंट लॉ है, जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं वो है सेक्शन 6 and 7 ऑफ पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 along with रूल 7 ऑफ पंजाब सिविल सर्वेंट कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट्स, कंडीशन एंड अपॉइंटमेंट्स ऑफ सर्विस 1974. इसके तहत जो है वो प्रोबेशन जो है उसको डील किया जाएगा. ये रेलेवेंट लॉ है जी. अब मीनिंग हम देखते हैं कि क्या है मीनिंग. वर्ड एक टर्म है, लीगल टर्म है, क्या है जी. तो लिटरली दिस टर्म इज मींस टेस्टिंग पीरियड, प्रूविंग पीरियड. अब इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू वॉटसन लॉ लिक्सन द टर्म प्रोबेशन मींस सस्पेंशन ऑफ अ फाइनल अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस until a person temporarily appointed to an office has by his conduct proved himself to be fit to file the permanent appointments. किसी परमानेंट पोस्ट से पहले किसी शख्स को जो है वो सस्पेंड करना इस माइंड के साथ कि उसको चेक किया जाए कि क्या वो शख्स उस पोस्ट के लिए जो है मुनासिब अपॉइंटी है, जो उसके लिए फिट अपॉइंटी है, इसको कहते हैं जी
प्रोबेशन अपॉइंटमेंट और प्रोबेशनरी पीरियड। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसको रेलेवेंट लॉ में मोड्स ऑफ अपॉइंटमेंट हमने ऑलरेडी देखे हैं कि अपॉइंटमेंट बाय इनिशियल रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन, अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर। इसके साथ देखते हैं जी अपॉइंटमेंट ऑन प्रोबेशन अंडर सेक्शन 5 जो है इनिशियल अपॉइंटमेंट जो है टू अ सर्विस और पोस्ट मस्ट बी मेड ऑन सच प्रोबेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। जो एडहॉक अपॉइंटमेंट्स हैं उनमें प्रोबेशन की जरूरत नहीं है जी, ये बड़ा नेसेसरी है यहाँ पे जान लेना कि जो प्रोबेशन है या तो ये होगी इनिशियल अपॉइंटमेंट के लिए, प्रोबेशनरी टाइम जो है वो या तो इनिशियल अपॉइंटमेंट के लिए है या अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन और ट्रांसफर है। इसके अलावा जितनी भी जो है अपॉइंटमेंट्स होंगी उनके लिए प्रोबेशनरी टाइम नहीं है। तो अब जो प्रोबेशनरी टाइम है या प्रोबेशन टाइम है जो वो ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अपॉइंटमेंट्स मेड बाय वे ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, बाय वे ऑफ ट्रांसफर, बाय वे ऑफ प्रमोशन। तो अब इसमें हम जो है वो देखते हैं जी जो है अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन और ट्रांसफर। अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स बाय प्रमोशन और ट्रांसफर मे आल्सो बी मेड ऑन सच प्रोबेशन एंड पीरियड ऑफ प्रोबेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। उनके लिए नेसेसरी है। प्रोबेशन रूल्स अंडर रूल 7 पीरियड ऑफ प्रोबेशन जो है दैट इज 2 ईयर। A person appointed to a post in a grade against a substantive vacancy, permanent vacancy or vacancy where he gets right to be confirmed after he finds fit, he shall remain on probation for 2 years in case of initial appointment। अगर तो अपॉइंटमेंट की जा रही है इनिशियल अपॉइंटमेंट के लिए, जिसको हमने देखा कि अपॉइंटमेंट विद अदरवाइज बाय वे ऑफ प्रमोशन और ट्रांसफर। इनिशियल अपॉइंटमेंट है किसी क्लास में, किसी कैडर में, किसी सेक्टर में, तो उसके लिए प्रोबेशन टाइम है जी दैट इज 2 इयर्स फॉर 1 ईयर इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर और प्रमोशन। बट तमाम तर वो अपॉइंटमेंट्स जो बाय वे ऑफ की जाएंगी ट्रांसफर और प्रमोशन, उनके लिए जो है वो प्रोबेशन टाइम है जी 1 ईयर। तो यहाँ पे इट मस्ट बी क्लियरली नोन एज के देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 2 टाइम्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स। फर्स्ट अपॉइंटमेंट जिसको वी आर नोन एज अ इनिशियल अपॉइंटमेंट दैट इज रिक्वायर्ड 2 ईयर प्रोबेशन, बट the appointment by way of transfer or promotion is required only 1 year probation। explanation इसके देखते हैं जी। officiating services when the permanent post is vacant due to some reason, leave etc, some person is appointed to discharge the functions of the post without any intention of making the appointee permanent, and service spent on deputation to a corresponding or a higher post may be allowed to count towards the period of probation। अगर किसी शख्स को किसी एक पोस्ट पे जो है वो किसी पोस्ट पे खाली होने की वजह पे तैनात किया जाता है, लेटर ऑन उसी पोस्ट में उस शख्स को जो है वो ट्रांसफर या प्रमोट कर दिया जाता है, तो उसकी जो पहले वाली तैनाती है उसको प्रोबेशन का टाइम जो है वो कंसिडर किया जाएगा जी। एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ प्रोबेशन the appointing authority may extend the period of probation by further period not exceeding 2 years in all। Here this is very much clear in accordance with Punjab Civil Servants Act 1974 कि appointing authority has a power to extend the probation time, but this time cannot be extended 2 years। It means कि the total extended or initial time is not extended from 4 year। जैसे पहले 2 साल के लिए किसी को प्रोबेशन पे रखा, तो अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो अभी क्लैरिफाई नहीं कर सकी कि इस शख्स को हमने कंफर्म करना है या इसको सिविल सर्वेंट्स को हम जो है वो सेंट बैक करना है या डिस्चार्ज करना है, तो उस पे वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी का अख्तियार है कि मजीद 2 साल के लिए जो है उसको प्रोबेशन पे रखा जा सकता है, बट ये एक बार किया जा सकता है, इससे इसको दोबारा जो है एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती। तो इट मींस कि इनिशियल 2 साल अलॉन्ग विद 2 साल दोबारा जो होगा, तो 4 साल से ज्यादा किसी एक सिविल सर्वेंट को जो है
वो प्रोबेशन पे नहीं रखा जा सकता। ये जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसके पास भी जो है अंडर सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 कोई पावर नहीं, कोई अख्तियार नहीं है कि वो किसी सिविल सर्वेंट को जो है 4 ईयर से जो है वो जायद जो है वो प्रोबेशन पे रखे। तो इट मींस एंड इट इज वेरी मच क्लियर कि इनिशियली 2 ईयर है इसमें प्रोबेशन इन अकॉर्डेंस विद लॉ, बट अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है दैट इज नॉट क्लियर अबाउट द कंसर्न्ड सिविल सर्वेंट, दैट अथॉरिटी हैज पावर टू एक्सटेंड द प्रोबेशन टाइम हाउ मच लॉन्ग, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 2 years। इन वन टाइम जो है वो उसको जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं जी। पीरियड ऑफ प्रोबेशन डीम्ड टू बी एक्सटेंडेड, यहाँ पे ये एक सवाल उठता है कि क्या वर्बली या रिटन तौर पे उसकी एक्सटेंशन जो है सिविल सर्वेंट्स की प्रोबेशन टाइम की जो है वो एक्सटेंशन नेसेसरी है। तो इन अकॉर्डेंस विद रूल्स जो है इफ a person is not to be confirmed on the last date of the first probation time, so it automatically considered that that person's probation time is extended। अगर किसी एक शख्स का जो है प्रोबेशन टाइम जो है जिस दिन एंड हो रहा है उस दिन क्लियरली और वर्टिकली जो है उसको एक्सटेंड नहीं किया जाता, तो ये समझा जाएगा आज खुद कि उसका जो प्रोबेशन टाइम है जी वो एक्सटेंड कर दिया गया है, वो 1 साल के लिए या 2 साल के लिए वो एक्सटेंड कर दिया गया है। डिस्चार्ज ऑफ प्रोबेशन अंडर सेक्शन 5(3) if the satisfactory completion of probation includes the passing of a prescribed examination, test or training, and person who is appointed on probation has failed to pass, it shall, if appointed by initial recruitment, be discharged। अगर कोई शख्स जो है वो प्रोबेशन टाइम में जो है वो फेल हो जाता है जी, वो जो है क्राइटेरिया जो मेंशन्ड है उस पे जो है वो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं दे सका, तो इफ अगर तो उसकी अपॉइंटमेंट होगी बाय वे ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, तो दैट पर्सन शुड बी कंसीडर्ड एज अ डिस्चार्ज फ्रॉम दिस पोस्ट। समझा जाएगा कि उस शख्स ने जैसे ही फेल किया अपने आप को साबित करने में कि वो फिट है इस जॉब के लिए, जैसे ही वो फेल हुआ तो ये कंसिडर होगा कि उसको उस जॉब से डिस्चार्ज कर दिया गया, निकाल दिया गया। बट सेकंड सिनेरियो इज अनदर वे कि अगर वो जो अपॉइंटमेंट है वो बाय वे ऑफ प्रमोशन और ट्रांसफर है, तो वहां पे वो जो है वो अपने आप को जो है वो साबित नहीं कर सका फिट फॉर दैट पोस्ट, तो उसको जो है वो सेंट बैक कर दिया जाएगा। जहां से वो उस सिविल सर्वेंट्स ने जो है वो अपने आप को प्रमोट किया था या जहां से उसकी ट्रांसफर हुई थी, उस सिविल सर्वेंट को वहां पे जो है वो वापस दे दिया जाएगा। टाइम टू डिस्चार्ज अ प्रोबेशनर कैन बी डिस्चार्ज बिफोर द ओरिजिनल और एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ प्रोबेशन। इसमें नेसेसरली ये है कि जरूरी नहीं है कि 2 साल का अरसा जो है वो बाय वे ऑफ डेज जो है वो मुकम्मल हो या कंप्लीट हो। इसमें यह है कि जैसे ही उसका जो है वो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस आ जाती है, खा वो ओरिजिनल प्रोबेशन टाइम हो या एक्सटेंडेड प्रोबेशन टाइम हो, जैसे ही वो आ जाएगी तो ये समझा जाएगा कि उसने जो है वो अपनी जो है वो प्रोबेशन टाइम जो है उसको डिस्चार्ज किया जी, उसको जो है वो मुकम्मल कर लिए। No substantive right. In case of appointment to a permanent post in a government service on probation, the servant so appointed does not acquire any substantive right to the post and consequently cannot claim if his services is terminated at any time. Probationary time, because it is termed as the testing period, if any civil servant is terminated from the post in probation time, that civil servant having no right to claim any benefit or any substantive right regarding the post। अगर कोई सिविल सर्वेंट जो है उसको प्रोबेशन टाइम में जो है वो फारिग कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो उस सिविल सर्वेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो राइट क्लेम कर सके उस जॉब से, उस केडर से, उस पोस्ट से वाबस्ता। तो मीनिंग देयर बाय कि जो प्रोबेशनरी टाइम है उसमें जो है सिविल सर्वेंट्स के पास कोई क्लेमिंग राइट नहीं है। कंफर्मेशन ऑफ प्रोबेशन
अंडर सेक्शन 6 हमने देखा जी प्रोबेशन सेक्शन अंडर सेक्शन 5। अब कुछ भी देखना है जी कंफर्मेशन। If a person appointed on probation successfully completes his probationary period, he shall be eligible for confirmation. If a civil servant, अगर कोई सिविल सर्वेंट जो है वो अपना प्रोबेशनरी टाइम जो है वो सेटिस्फैक्टरी तौर पे जो है वो परफॉर्म करता है, तो उस प्रोबेशनरी टाइम को जो है जैसे ही वो मुकम्मल करेगा उसको कंफर्म करना एज अ मैटर ऑफ राइट जो है वो क्लेम कर सकता है। वो सिविल सर्वेंट का राइट है कि उसको एज अ मैटर ऑफ राइट जो है वो क्लेम कर सके। डेट फ्रॉम विच कंफर्मेशन टेक्स इफेक्ट, कब से किस तारीख से वो कंफर्मेशन जो है उसको जो है वो समझा जाएगा कि वो स्टार्ट हो चुकी है। तो जिस दिन से ही उसका जो है प्रोबेशन टाइम जो है वो खत्म होता है, उसका जो है वो कंटिन्यू कर रहा है अपनी जॉब को, उसी डेट से जो है उसको कंसिडर किया जाएगा कि इसकी परमानेंट जॉब जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। रिटायरमेंट बिफोर कंफर्मेशन, if a civil servant was eligible for confirmation but retires before being confirmed, he shall not be refused such confirmation or any benefit occurring thereon merely on the ground of his retirement. ये होता है इन द शेप ऑफ अपॉइंटमेंट बाय वे ऑफ ट्रांसफर और प्रमोशन। अगर ट्रांसफर और प्रमोशन के जरिए किसी शख्स को जो है वो प्रमोट किया गया है या उसको ट्रांसफर दी गई है, तो उसने वो अपना कंफर्मेशन टाइम जो है वो कंप्लीट किया है, बट उसकी कंफर्मेशन टाइम जो है प्रोबेशन टाइम मुकम्मल होने के साथ ही उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई, वो रिटायर्ड हो गया, तो वो क्लेम कर सकता है उस कैडर के लिए, उस क्लास के लिए कि मुझे कंफर्म किया जाए, और जो बेनिफिट्स जो राइट्स उसके साथ जुड़े हुए हैं वो सिविल सर्वेंट जो है एज अ मैटर ऑफ राइट्स ले सकता है। कंफर्मेशन ओनली अगेंस्ट परमानेंट पोस्ट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जो कंफर्मेशन है ये हमेशा परमानेंट पोस्ट के साथ है जी। जितनी अदर पोस्ट हैं, जितनी अदर अपॉइंटमेंट्स हैं वो है ऑलरेडी डिस्कस, जिसमें एडहॉक है, जिसमें जो है वो टेम्पररी है, जिसमें जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, जिसपे जो है वो आप पहले डेली वेजेस पे है, उन पे जो है वो कंफर्मेशन जो है वो सीख नहीं की जा सकती, बिकॉज उनके साथ प्रोबेशन ही नहीं है। हमने ऑलरेडी ये देखा कि प्रोबेशनरी टाइम इज annexed with the appointments which are as initial appointment or appointment by way of promotion or by way of transfer। दो ही तरह की अपॉइंटमेंट्स हैं जिनके लिए प्रोबेशनरी टाइम है जी, जिसमें एक तो इनिशियल अपॉइंटमेंट है फॉर परमानेंट पोस्ट और दूसरी अपॉइंटमेंट है बाय वे ऑफ ट्रांसफर और प्रमोशन जी। रूल्स ऑफ कंफर्मेशन अंडर रूल 7, पहला है जी बार टू कंफर्मेशन। कोई शख्स उस वक्त तक उसको कंफर्म नहीं किया जा सकता जब तक वो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स या जो है ट्रेनिंग पीरियड है वो कंप्लीट नहीं कर लेता। कैंडिडेट डीम टू बी कंफर्म, अगर वो कोई शख्स जो है वो प्रोबेशन टाइम में जितने वो एग्जाम्स थे या जितनी वो ट्रेनिंग्स थी वो सक्सेसफुली परफॉर्म करता है, तो इट इज कंसिडर्ड एज कि दैट पर्सन इज टू बी कंफर्म। इसका प्रोवाइजो दिया है, इट इज नेसेसरी दैट अ पर्सन मस्ट पास डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन एंड सक्सेसफुली कंप्लीट सच थिंग्स ट्रेनिंग्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। लॉ में ये है कि जो नेसेसरी ट्रेनिंग्स हैं किसी कैडर के लिए, किसी पोस्ट के लिए, किसी क्लास के लिए, वो नेसेसरली जो है सिविल सर्वेंट उसको वो मुकम्मल करनी चाहिए, और जितने एग्जाम्स हैं वो मुकम्मल करनी चाहिए। कंसिडरेशन फॉर कंफर्मेशन आर सीनियरिटी, सैटिस्फैक्टरी वर्क एंड अवेलेबिलिटी ऑफ परमानेंट पोस्ट। देयर आर 3 थिंग्स which are considered at the time of confirmation. Those are as under first one, seniority. Civil service laws में especially under Civil Servants Act 1974, this is very much important for confirmation to see the seniority of civil servants, कि सिविल सर्वेंट्स की सीनियरिटी जो है उसको मद्देनजर रखा जाएगा, उसको मलहूज़े खातर रखा जाएगा, उसको देखा जाएगा पहले कंफर्मेशन से। सेकंड वन, उस पे सेटिस्फैक्टरी वर्क, कि प्रोबेशनरी टाइम में उस वर्क को, उस टास्क की सेटिस्फैक्शन को देखा जाएगा कि किस तरह सिविल सर्वेंट्स ने जो है उसको मुकम्मल किया।
थर्ड वन जो है इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ परमानेंट पोस्ट, ये भी बड़ा नेसेसरी है कि अगर कहीं भी कोई परमानेंट पोस्ट नहीं होगी तो उसके लिए कंफर्मेशन नहीं है। ओनली कंफर्मेशन सिर्फ और सिर्फ है परमानेंट पोस्ट के लिए। जितनी भी टेम्पररी या कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट हैं उनके लिए कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो लॉ के तहत जो है, जो रूल्स के तहत जो है, जो तीन चीजें हैं ये कंफर्मेशन के लिए बहुत जरूरी हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो सीनियरिटी है, दूसरा सेटिस्फैक्टरी वर्क है और तीसरा जो है वो कह लें अवेलेबिलिटी ऑफ परमानेंट पोस्ट है। तो इस तरह आज हमने देखा जी प्रोबेशन में हमने दो तीन चीजें देखी। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें रेलेवेंट लॉ हमने देखा कि सेक्शन 5 और 6 जो है पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 का वो प्रोबेशन को डील करता है। व्हाट इज प्रोबेशन, वो हमने देखा कि एक टेस्टिंग पीरियड है परमानेंट पोस्ट से पहले, जो टेम्पररी पीरियड है जिसमें ये देखा जाता है कि क्या कुछ शख्स इस पोस्ट के लिए फिट फॉर है कि नहीं है। उस पीरियड को जो है वो टर्म किया जाता है लीगली प्रोबेशन। अब इसमें हम देखा फिर आगे चल के कि क्या प्रोबेशन जो है वो किन किन पोस्टों के साथ है, किन किन पोस्टों के लिए या किन किन अपॉइंटमेंट्स के लिए नेसेसरी है जो है वो प्रोबेशन। तो दो तरह की जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनके लिए बड़ा नेसेसरी है, उनके लिए ही सिर्फ प्रोबेशन है। उनके हटके या उनसे हटके जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं उनके साथ प्रोबेशन लीगली जो है वो नहीं है। पहली अपॉइंटमेंट है जी जो इसको हमने इनिशियल अपॉइंटमेंट टर्म किया। सेकेंडली जो अपॉइंटमेंट बाय जो प्रमोशन और ट्रांसफर है उनके साथ है। अब ये देखा कि इनिशियल टाइम पीरियड हमने देखा कि इनिशियल अपॉइंटमेंट के साथ कितना टाइम है। तो इनिशियल अपॉइंटमेंट के साथ 2 ईयर है। एक्सटेंशन हमने 6 में देखी, सेक्शन 6 में देखी हमने कि जो एक्सटेंशन है वो भी 2 साल तक हो सकती है जी, अगर जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो ये सेटिस्फाइड नहीं है किसी सिविल सर्वेंट से, तो वो उसको जो है वो 2 साल के लिए मजीद जो है वो एक्सटेंड कर सकती है। दिस इज फॉर द पोस्ट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, ये इनिशियल अपॉइंटमेंट के लिए। बट जो अपॉइंटमेंट बाय वे ऑफ ट्रांसफर और प्रमोशन उसके लिए ओनली 1 ईयर प्रोबेशन है और उसकी एक्सटेंशन जब होगी वो भी 1 ईयर होगी। तो किसी एक सिविल सर्वेंट को मैक्सिमम 4 साल से ज्यादा प्रोबेशन पे किसी तौर पे भी रखा नहीं जा सकता। अब इस पे ये है कि कब उसको कंफर्म होगा। कंफर्मेशन सेक्शन 6 में जब हमने देखा कि जैसे ही एंडिंग डे होगा प्रोबेशन का, तो अगर उसको जो है वो वर्बली जो है उसको एक्सटेंड ना किया जाए तो ये कंसिडर होगा कि वो एक्सटेंडेड पीरियड है। और जब एक्सटेंडेड पीरियड जब मुकम्मल हो जाएगा तो फिर ये कंसिडर होगा कि अब ये कंफर्मेशन हो चुकी है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि अगर कोई सिविल सर्वेंट जो है वो कंफर्म नहीं होता, सेटिस्फाइड नहीं करता, तो अगर तो उसकी इनिशियल अपॉइंटमेंट होगी तो जैसे ही वो डिसक्वालीफाई होगा, डिसकंफर्म होगा, तो दैट इज नॉन एज आर, या उसको ये समझा जाएगा कि वो जो है उसको डिस्चार्ज कर दिया जॉब से, वो फारग हो गया जी, बिकॉज उसने जो अपना प्रोबेशनरी पीरियड है उसको मुकम्मल तरीके से परफॉर्म नहीं किया। अब इन द शेप ऑफ अपॉइंटमेंट बाय वे ऑफ ट्रांसफर और प्रमोशन, उसमें क्या होगा अगर कोई शख्स जो है वो अपने आप को प्रूव नहीं कर सकता, अपने आप को सेटिस्फैक्टरी तौर पे जो है वो साबित नहीं कर सकता, तो उसमें वो सिविल सर्वेंट जो है वो सेंट बैक होंगे, जहां से वो आए होंगे वहां ही उनको वापस जो है वो भेज दिया जाएगा। अब इससे हटके ये था, हमने देखा कि कब इसको जो है if any civil servant is terminated in the period of probation, that person having a right to claim anything with substantive the post or not, तो आंसर इज नो। कोई शख्स अपने प्रोबेशनरी टाइम के साथ मुंसलिक किसी राइट को क्लेम नहीं कर सकता जी, जब तक वो कंफर्म ना हो। इसी तरह अगर कोई शख्स कंफर्म हो जाता है, वो एबल टू बी कंफर्म, परफॉर्म सेटिस्फैक्टरी, बट that person is retired, that person having a right to claim all benefits annexed with the post, जितने वो मफाद हैं, जितने बेनिफिट्स हैं उस पोस्ट के साथ वो बस्ता, वो शख्स जो है उनको क्लेम कर सकता है। तो इन वर्ड्स के साथ जो आज की हमारी प्रपोजिशन थी, वी हैव रेड अबाउट प्रोबेशन। दिस इज अ इम्पोर्टेंट प्रपोजिशन इन सिविल सर्वेंट्स एक्ट, बिकॉज every civil servant
which is appointed for or against the permanent post by way of initial appointment or by way of appointment through promotion or transfer, that person have to face probationary time which is round about 2 years, and extended time is equal to 4 years, because one time it is extended, but in the shape of probation against appointment by way of transfer or promotion is only 1 year. तो इन वर्ड्स के साथ I concluded my lecture. Okay, जिला